नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कैसे करी जाए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग तो सभी बताते हैं, ये सभी बताते रहते हैं कि ऑप्शन में जीरो टू हीरो एक्सपायरी सेटअप बन गया, 100 का लिया 1000 में बेका। लेकिन उससे पहले दोस्तों प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है ना। उसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए। एक इंग्लिश में कोट भी है कि प्रैक्टिस इज़ द की ऑफ सक्सेस। बिना प्रैक्टिस के तो किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं मिल सकती है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कैसे की जाए, उसे कैसे अपने दिमाग में बसाया जाए। एक जो बिगनर ट्रेडर होता है वो कितनी कैपिटल लेके मार्केट में आए, उसका कितने परसेंट यूज़ करे और उस पर कितना रिस्क ले, कितना एसएल का पॉइंट ले, क्या टारगेट हो और प्रैक्टिस कैसे करते हैं। आज की इन वीडियो हम यही चीज़ समझेंगे। इसका मैंने पूरी एक एक्सेल शीट बनाई हुई है जिस पे मैं काम करता था दोस्तों, और अभी भी करता हूँ, अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ। बिल्कुल जीरो लेवल से आज हम बात करने वाले हैं कि मान लीजिए कोई आज पहली बार इस वीडियो को देख रहा है और पहली बार ही ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई शख्स, कोई आदमी, कोई भी पर्सन ट्रेडिंग करना चाहता है तो सबसे पहले वो इक्विटी में जाए, इक्विटी में ट्रेडिंग करे, वहाँ ट्रेड ले, समझे, वहाँ सेटअप समझे। उसके बाद फिर अगर आना चाहे 6 महीने बाद तब जाके ऑप्शन ट्रेडिंग में आए। सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसेगा तो पॉसिबल है कि वो पहले बहुत ज़्यादा पैसा गंवा देगा और उस गंवाए हुए पैसे को रिकवर करने के लिए वो और ज़्यादा पैसे गंवाएगा। फिर यही कंडीशन मेरी रही थी दोस्तों शुरू में। लेकिन मेरा क्या प्रोसेस था, सबसे पहले मैंने म्यूचुअल फंड में आया था। पहले मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता था, फिर इक्विटी में आया, इक्विटी से फिर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में आया। फिर भी दोस्तों मैंने इतना टाइम दिया, मतलब देखा जाए तो शुरू के मैंने 1 साल, जब मैं आया था तो शुरू के 1 साल 10 महीने लगभग उसमें म्यूचुअल फंड में और इक्विटी ट्रेड में दिए थे, कैश में ट्रेडिंग की थी। उसके बाद मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में आया। उसके बावजूद भी मुझे लगभग 1 साल तक कंटिन्यू लॉस हुआ था। 1 साल मुझे समझने में लग गया, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग की जो मूवमेंट होती है वो बहुत फास्ट होती है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ बता दूँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। अगर ये आप कुछ समझना चाहते हैं तो मैं पूरी चीज़ तरीके से समझाऊंगा, जो मैंने एक्सप्लेन करी, जो मैंने सेटअप बनाए और जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। इस वजह से थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, क्योंकि यहाँ कोई वैसा सेटअप नहीं है कि आप आओ मैं आपको बताऊं कि भैया ये सेटअप है, यहाँ लो, ये 100% चलेगा, 10 रुपये पर खरीदो, 100 रुपये पर बेच दो। ऐसा कोई सेटअप मैं आज बताने वाला नहीं हूँ और ऐसा कोई सेटअप होता भी नहीं है। वो सब आपकी प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। तो पहले हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पे, जो मैं एक्सेल शीट यूज़ करता हूँ। और आज हम 5 रूल भी देखेंगे जो मैं हमेशा अपनी ट्रेडिंग में बताता रहता हूँ और उन्हें सिखाता रहता हूँ। चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने एक्सेल शीट पे। दोस्तों देखिए, ये 5 रूल हैं जिन्हें आपको फॉलो करना ही करना होगा। अगर आप इनमें से इन रूल को फॉलो नहीं करते तो आप भूल जाइए कि आप ऑप्शन ट्रेडर बन सकते हैं। जब तक इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे आप ट्रेडर नहीं बन सकते, खासकर ऑप्शन ट्रेडर तो बनने ही भूल ही जाइए। और दोस्तों एक बात और, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नए बिगनर ट्रेडर हैं, जिन्होंने अभी अभी कुछ समय पहले ट्रेडिंग स्टार्ट की है। हो सकता है इससे अच्छे रूल, इससे अच्छे सेटअप और ट्रेडरों के भी हों, तो उनके लिए वीडियो नहीं है, वो ये वीडियो छोड़ के भी जा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला रूल क्या है दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग का, कि आज का जो मेरा लॉस होगा वो कल के प्रॉफिट से बहुत कम होगा। आज का लॉस कल के प्रॉफिट से कम होगा और एक दिन में मैं सिर्फ 2 ही लॉस लूँगा। पहला रूल ये है दोस्तों। दूसरा, पहले लॉस के बाद अगर मैंने आज ट्रेडिंग स्टार्ट की है और पहले ट्रेड में मुझे लॉस हो गया है तो सबसे पहले 15 से 30 मिनट के लिए मैं अपना सिस्टम बंद कर दूंगा। बिल्कुल मैं देखूंगा ही नहीं, जैसे ही मेरा लॉस हुआ अगले कैंडल में बनती हुई देखूंगा नहीं, 15 से 30 मिनट के लिए मेरा सिस्टम बंद रहेगा। ये दोस्तों स्टार्टिंग फेज में है। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मैंने ट्रेड लिया है वो लॉस में जाने वाला है, इसलिए पहले ही उसे कट कर दूं और दूसरी साइड का ट्रेड ले लूं मैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको यही करना होगा कि पहले लॉस होने के बाद 15 से 30 मिनट के लिए सिस्टम बंद रहेगा। अगर पहले ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो गया है, आज मैंने कोई ट्रेड लिया और उसमें मुझे पहले ट्रेड में ही प्रॉफिट हो गया, तो आज कुछ भी कंडीशन बन जाए आज मैं अपने आप को रेड में क्लोज नहीं करूंगा। मतलब ऐसे मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा जिससे कि मेरा सारा प्रॉफिट आज का चला जाए। आज मैं कुछ ना कुछ 20%, 30%, 50%, 60%, कुछ ना कुछ इस प्रॉफिट का अपने घर लेकर जरूर जाऊंगा मैं।
चौथा रूल, ट्रेड लेने के बाद मैं कोई एनालिसिस नहीं करूँगा, कोई सेटअप नहीं बनाऊंगा। जहां मैंने ट्रेड ले लिया, अब उसके बाद सिर्फ दो ही चीज़ मैं देखूंगा, अपना टारगेट, जो मैंने टारगेट डिसाइड किया हुआ है, या अपना एसएल। इससे पहले मैं निकलने वाला नहीं हूं। हाँ, ट्रेड लेने से पहले मैं बहुत प्रैक्टिस करूंगा, उस पर बहुत काम करूंगा, लेकिन ट्रेड लेने के बाद कोई एनालिसिस नहीं करूंगा मैं। पांचवा रूल और सबसे इम्पोर्टेंट, सेटअप और रिस्क मैनेजमेंट के बिना कोई ट्रेड नहीं होगा। दोस्तों ये रूल सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब तक मेरा सेटअप नहीं बनेगा और जब तक रिस्क मैनेजमेंट मेरे अंडर नहीं होगा, तब तक मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। अब दोस्तों सेटअप हो सकता है 1 दिन में बने, 2 दिन में बने, 3 दिन में बने, या 4 दिन आपको कोई ट्रेड ही ना मिले, तब तक आपको बैठना ही पड़ेगा। जैसे कि एक दोस्तों मगरमच्छ होता है ना, वो अपने शिकार के लिए पानी में घंटों घंटों बैठा रहता है। जब तक उसे लगेगा नहीं कि शिकार अब मेरे कंट्रोल में आ गया या मेरे बिल्कुल नज़दीक आ गया, तब तक वो बिल्कुल हिलेगा भी नहीं, चुपचाप बैठा रहेगा। अब उसमें चाहे उसका 1 घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए, 4 घंटे लग जाए, चाहे पूरा दिन ही उसे बैठने पड़ जाए। उसी तरीके से हमें भी ट्रेडिंग करनी है। जब तक हमारा सेटअप नहीं बनेगा, तब तक हम कोई ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ये 5 रूल दोस्तों अपने दिमाग में छाप लीजिए, इसे लिख लीजिए, अपने जो भी आपका सेटअप है, सिस्टम है, उसके आसपास लिख के नोट करके चिपका दीजिए। जब तक ये 5 सेटअप नहीं बनेंगे, तब तक मैं कोई ट्रेडिंग नहीं करूँगा। और मेरे दोस्तों, मेरा यकीन मानिए, जब आप ये सेटअप फॉलो करेंगे तो मैं इस चीज़ के तो लिख के दे सकता हूँ कि आप प्रॉफिट करें ना करें, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी साइकोलॉजी के ऊपर रहेगा, लेकिन ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपके लॉस बहुत ही कम हो जाएंगे। चलिए अब अपनी सीट पे चलते हैं। रूल समझ में आ गए, अब आते हैं हमारे रूल पे, सीट पे आते हैं हम। अब दोस्तों प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले क्या डिसाइड करता हूँ कि मेरी टोटल कैपिटल क्या है। ये बिगनर ट्रेडर के लिए बहुत ही अच्छी सेटअप है। ये जो मैंने खुद एनालाइज करा है, इस पर खुद काम किया है कई महीने तक, कि एक जो बिगनर ट्रेडर है उसके लिए टोटल कैपिटल, जो मिनिमम कैपिटल है, वो कम से कम 50,000 की तो होनी ही चाहिए। अगर आप 10,000, 20,000, 15,000 लेकर आ रहे हैं तो फिर ट्रेडिंग शायद आप ना कर पाएंगे, सिर्फ आप उस पर प्रॉफिट और लॉस ढूंढते रहेंगे। सबसे पहले आपकी कैपिटल होनी चाहिए 50,000। अब उस पर हम रिस्क कितना लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 5,000 का। जो ट्रेडिंग टोटल कैपिटल हमारी 50,000 है, ट्रेड हम लेंगे सिर्फ 5,000 से, यानी कि 45,000 मेरे सेफ रहेंगे। अब उस पर लॉस मैं कितना डिसाइड करूँगा, 30 से 40%, यानी कि जो मेरे कैपिटल मैंने यूज़ की हुई है 5,000, उससे 30-40% का मैं रिस्क लेके चलूँगा कि हो सकता है इस ट्रेड में मुझे लॉस हो जाए। और मेरे यकीन मानिए दोस्तों, जब आप अपने सेटअप पे रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड लेंगे तो 30-40% हो ही नहीं सकता आपका लॉस। ये मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट जो मैंने अपने ऊपर रखे हुए हैं। अगर आप गलत सलत ट्रेड लेंगे तो आपके 70 पॉइंट भी कटेंगे, 80 पॉइंट भी कटेंगे, हो सकता है 100 के 100% आपकी कैपिटल ख़त्म हो जाए। मान लीजिए आपने 5,000 कैपिटल यूज़ की, गलत ट्रेड लिया, बैठे रह गए, कोई अपना एसएल नहीं लगाया, कोई टारगेट फिक्स नहीं किया, कोई सेटअप नहीं है, तो हो सकता है 5 के 5,000 आपके चले जाएं। लेकिन आप अपने सेटअप पे ट्रेड लेंगे, एसएल अपना फिक्स कर लेंगे, तो मुझसे लिख के ले लीजिए 30 से 40% बहुत रेयर केस में आपके कटेंगे। अब इससे होगा क्या दोस्तों, अगर आप 5,000, मैं मान के चलता हूँ कि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, 5,000 आप इन्वेस्ट कर दिए हैं, ये मान लीजिए आपने 5,000 का लॉस कर ही लिया है, 50,000 का, सॉरी 50,000 कैपिटल लेके आए, ट्रेड आपने 5,000 का करा और आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपने लॉस डिसाइड किया हुआ है 30 से 40% का, यानी कि 5,000 की कैपिटल पे 15 से 2,000 का आपने रिस्क डिसाइड किया हुआ है। अब मैं मान के चलता हूँ कि 5,000 पे, मैं पहले कैलकुलेशन करता हूँ, एक कहीं कैलकुलेशन गलत ना हो, 240%, हाँ 2,000 ठीक है। अब मान के चलिए कि लगातार 25 दिन मैंने जो भी ट्रेड लिए उनको मुझे लॉस ही लॉस हुआ। अब अगर ऐसा मान के चलेंगे तो आपको एक दिन में जो लॉस होगा वो 2,000 का होगा, यानी कि 25 दिन में जाके 50,000 खत्म होंगे, लगभग 1 महीने में। ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों ये है कि लोग बाग एक दिन में 50,000 गवा देते हैं और फिर वो रिकवरी करने में लगे रहते हैं और होता कुछ नहीं है। हम सेटअप बना के चलेंगे। और एक चीज़ और, आपने 50,000 डिसाइड किया, ट्रेड लिया 5,000 से, अब आपको लॉस हो गया है इस पर 500 रुपये का, 1,000 रुपये का, 800 रुपये का, ठीक है। अब नेक्स्ट डे जब आप ट्रेड लोगे तो जो भी आपको लॉस हुआ, मान लीजिए आपने 5,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी,
आज, और आपको पहले दिन में ही 1000 रुपये का लॉस हो गया। अब नेक्स्ट जो ट्रेड लोगे आप 4000 से लोगे। जो भी हमारा अगला ट्रेड होगा या अगले दिन का जो ट्रेड होगा वो 4000 से होगा। कब तक? जब तक आपकी ये 5000 की कैपिटल 1000 रुपये पे ना पहुंच जाए। यानी आपने 5000 से ट्रेड लिया, पहले दिन में आपको 500 का लॉस हुआ, बचे 4500, दूसरे दिन 1500 का हो गया, बचे 3000, और आगे लिया फिर बचे 2000, मैं कंटिन्यू लॉस ही चलता रह गया और आपकी कैपिटल आ गई अभी 5000 से 1000 पे। तब आप इनमें से 5000 और यहाँ ऐड करेंगे, इन 50000 में से और यहाँ ऐड कर लेंगे। अब यहाँ आपकी कैपिटल हो जाएगी 6000 की, यानी कि अब आपको 6000 से ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ आपकी कैपिटल कितनी बच गई? 40000, यानी कि 40000 फिर भी आपके सेफ हैं अभी। इससे आपका रिस्क भी कम होता चला जाएगा। हाँ दोस्तों, ये भी है कि प्रॉफिट भी कम होगा। अभी स्टार्टिंग में हम प्रॉफिट नहीं देख रहे हैं, ना ही लॉस देख रहे हैं, सिर्फ अपना सेटअप देख रहे हैं। अब आती है एसएल की बात। हमारी कैपिटल डिसाइड हो गई और ट्रेडिंग कैपिटल हो गई, लॉस भी डिसाइड हो गया। अब आती है अपने एसएल की बात कि एसएल मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना पॉइंट रखें। दोस्तों ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, आपकी एनालिसिस पे, आपके सेटअप पे, आपके रिस्क मैनेजमेंट पे, और मार्केट क्या सिनेरियो दिखा रही है उस चीज़ पे। मैं जो डिसाइड करके चलता हूँ कि जब मैं ट्रेड लेने की सोचता हूँ तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मेरा एसएल होता है वो 80 से 100 पॉइंट का होता है। अगर कहीं मेरा सेटअप बन रहा है लेकिन वहाँ जो एसएल है वो 80 से 100 पॉइंट से ऊपर का है तो वो मैं ट्रेड छोड़ ही देता हूँ। जब तक मेरा एसएल 50, 60, 70, 80 पॉइंट का नहीं होगा, उससे ज़्यादा का होगा तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, उससे कम का रहेगा तो मैं ट्रेड कर दूँगा। एसएल हमेशा हमको 80 से 100 पॉइंट का, ये रेयर केस में है। ये गलती बिल्कुल ना कर देना कि मंगलवार को और बुधवार को भी आप 80 और 100 पॉइंट का एसएल ले लें। ये डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन पे और आपके सेटअप पे। ये सिनेरियो क्लियर हो गया दोस्तों। अब हमारे रूल क्लियर हो गए। दूसरा हमारी कैपिटल क्लियर हो गई, ट्रेडिंग कैपिटल हो गई, लॉस कितना डिसाइड करना है वो भी क्लियर हो गया, और एसएल भी फिक्स हो गया। अब चलते हैं प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस में करता कैसे हूँ, ये देखिए दोस्तों। ये कुछ प्रैक्टिस मैंने करके बताई थी अपने भाइयों को, दोस्तों को, जो इन्हें समझाता रहता हूँ मैं। अब मैंने यहाँ 19 तारीख तक की प्रैक्टिस की हुई है। अब हम करेंगे 20 तारीख की प्रैक्टिस। पहले समझते हैं यहाँ पे ये क्या मतलब है इनका। सबसे पहले किस डेट में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरा, ट्रेड लेने का हमारा क्या सेटअप है। मैंने PA का मतलब है प्राइस एक्शन। मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन ही फॉलो करता हूँ, उसके बिना उसके अलावा कुछ यूज़ नहीं करता। दूसरा, आपका एग्जिट का क्या सेटअप हुआ है। अब एग्जिट के 2 ही सेटअप हो सकते हैं, या तो आपका एसएल कटेगा या आपके टारगेट अचीव होगा। यहाँ पे एसएल और टारगेट दोनों चीज़ लिखे हुए हैं। तीसरा, ऑप्शन, आपने कौन सा ऑप्शन लिया है, कॉल ली है, पुट ली है, ये डिसाइड हो गया। फिर तीसरा, एंट्री टाइम क्या है आपका, एग्जिट टाइम क्या है, एंट्री और एग्जिट टाइम के बीच में ड्यूरेशन कितना रहा। अब आते हैं यहाँ पे हम अपने उस पॉइंट पे जहाँ पे हमने ऑप्शन बाइंग किया था। यहाँ दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हम इंडेक्स के बेस पे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ऑप्शन चेन तो हमें मिलेगी नहीं। पिछले बैक की अगर हम देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम ऑप्शन, क्योंकि हम जो ट्रेड लेते हैं रियल में वो भी हम सिर्फ इंडेक्स के बेस पे ही लेते हैं। एंट्री कितने पे करी, हमने अपना एसएल कितने पे किया, और ट्रेड लेने के बाद अगर मार्केट हमारे फेवर में चली है तो हमने एसएल ट्रेल कहाँ पर कर दिया। फिर हमारा एग्जिट पॉइंट क्या था। अब एसएल जहाँ हमने ट्रेड लिया, एसएल क्या था ये डिसाइड हो गया, एग्जिट पॉइंट क्या रहा, अब हमें पॉइंट कितने मिले। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हम शुरू में 1 या 2 लॉट से ही काम करेंगे, क्योंकि हमारी कैपिटल 5000 की है, सिर्फ 5000 पे हमें काम करना है। लॉट हमारा 15 का है, 1 लॉट लिया हमने। अब यहाँ मुझे 78 पॉइंट का लॉस हो गया। ये इंडेक्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों सिर्फ, यहाँ ऑप्शन की बात नहीं है। ऑप्शन में इससे और भी कम कटेगा। जब आपने 78 पॉइंट का एसएल लिया है इंडेक्स का, तो जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो उसमें और भी कम माइनस होगा। ये हो सकता है 50 हो, 40 हो, 30 हो। अगर उसको बृहस्पतिवार को देखेंगे तो ये 100 पे आपका 40 पॉइंट ही काटेगा। और दोस्तों ये भी है कि मंगलवार को और बुधवार को ये 80 पे पूरे 80 पॉइंट भी काट सकता है आपके। मतलब हम मान के चल रहे हैं कि हमारे जितने पॉइंट का हमने एसएल लिया उतने ही पॉइंट हमारे ऑप्शन के कटने वाले हैं। अब मैंने यहाँ 1 लॉट लिया और मेरे को लॉस हो गया 78 पॉइंट पे 1100 का। ऐसे ही 4 तारीख को मैंने ट्रेड लिया, इसमें लॉस हो गया 1300 रुपये का। फिर 4 तारीख को दूसरा ट्रेड लिया, इसमें प्रॉफिट हो गया 1500 का। फिर 5 तारीख को मैंने ट्रेड लिया,
यहाँ मेरे को प्रॉफिट हो गया 4,300 का। अब यही प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू रखनी है। इसमें दोस्तों अगर आपको रियल में सीखना है तो ईमानदारी आपकी होगी। अगर आप अपने आप से झूठ बोल के ट्रेड करेंगे, झूठ बोल के प्रैक्टिस करेंगे, तो यकीन मानिए आपका कुछ नहीं होने वाला है। अब आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है और लगभग इसमें आपको 1 करोड़ रुपए प्रैक्टिस से बनाने हैं। ये हमारे पैसे ही समझो कि ये हमारे पैसे ही हैं, ये हमारा एसएल हो रहा है, ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है, यही मान के चलिए। जब आप इसमें 1 करोड़ रुपए बना लेंगे, मेरी यकीन मानिए दोस्तों, आप इतने प्रैक्टिस करके आप इतने अच्छे खासे ट्रेडर बन जाएंगे कि फिर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और दूसरे लोगों को भी आप समझा सकेंगे। धीरे धीरे आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट है वही बढ़ती जाएगी। अब मान लीजिए आपने 50,000 की कैपिटल यूज़ की थी, 5,000 का रिस्क लिया था, अब आपको इस पर आगे आने वाले 10 दिन में 5,000 का प्रॉफिट हो चुका है। अब आपकी कैपिटल कितनी होगी? 55,000 की। 55,000 की आपकी कैपिटल हो गई। अब इसका 10% लगाएं तो कितना होगा? 5,500 रुपये। अब आपको जो रिस्क लेना है 5,500 रुपये लेना है। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपकी कैपिटल 70,000 हो गई तो आपको रिस्क लेना है 70,000 रुपये, 7,000 रुपये। 7,000 में हो सकता है आपके 2 लॉट मिल जाएँ, 3 लॉट मिल जाएँ, लेकिन आपको ट्रेडिंग जो भी आपकी टोटल कैपिटल है उसके 10% पे ही रिस्क लेके काम करना है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने चार्ट पे। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया हो। अगर समझ में नहीं आया, अगर आप रियल में ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को 1 बार देखें, 2 बार देखें और स्किप करने की ज़रूरत ना करें। या तो आप पहले ही छोड़ के चले जाएं इस वीडियो को, या फिर अगर आप सीरियसली देख रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से देखें। अब चलते हैं अपने चार्ट पे। ये डेट कौन सी है दोस्तों? 19 तारीख तक। हाँ दोस्तों, ये जो नो ट्रेड है, मतलब यहाँ मुझे इस दिन कोई ट्रेड मिला ही नहीं, मेरा कोई सेटअप नहीं बना, इसलिए मैंने यहाँ नो ट्रेड जोन लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं 20 तारीख में। अब देखिए यहाँ कैसे काम करता था अपनी प्रैक्टिस पे। यहाँ मैंने डेली चार्ट लगा लिया और यहाँ मेरा 5 मिनट का चार्ट। अब चलते हैं हम 1:18। देखिए तो 19 तारीख तक की दोस्तों हमने डेली चार्ट पे मार्केट खोल लिया है। इससे पहले क्या हुआ मुझे नहीं पता। अब चलते हैं हम 5 मिनट के चार्ट पे। दोस्तों ईमानदारी आपको अपने पास रखनी होगी। बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं कि मान लीजिए आपने यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्ट कर लिया, ये कैंडल है 16 तारीख में 13:35 की, यहाँ से यहाँ तक का सेलेक्ट करके आप इसे मतलब हाइड भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ, इसके अलावा कुछ यूज़ नहीं करता, इसलिए उसमें ये ऑप्शन है नहीं कि आप आगे के जो कैंडल डिलीट कर सकें या हाइड कर सकें। ये देखिए दोस्तों, अब मैं क्या सेटअप बनाता हूँ अपना। मार्केट 18 तारीख से 19 तारीख 2 दिन में एक चैनल बनाता हुआ चल रहा है। अब मेरा जो सेटअप होगा, सबसे पहले डेली चार्ट पे एनालाइज करेंगे। अब मार्केट ने ये रेंज बनाई हुई है, ऊपर की तरफ 44,700, 700 और 800 और नीचे की तरफ ये रेंज। अब मार्केट जब भी इस रेंज से बाहर निकलेगा, ऊपर जाके क्लोज इस रेंज के आसपास क्लोज कर देगा, तो उसके बाद हमें अच्छी खासी रैली देखने के लिए ऊपर के लिए मिल सकती है। जो कि हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 43,400 के आसपास का। जब मार्केट यहाँ से बाहर निकलेगा, नीचे से निकलेगा तो पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये हमारा डेली चार्ट पे एनालिसिस हो गया। बाकी अब हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। मार्केट ने 19 तारीख को क्लोज कहाँ कर दिया? 42,300 के आसपास। अब मेरा जो सिनेरियो होगा आज का, मैं डिसाइड करके चलूँगा कि मार्केट 555, आपने अगर मेरी वीडियो देखी होंगी तो मैं इसी तरीके से डेली जो मैं वीडियो बनाता हूँ वहाँ भी ऐसे ही एनालाइज करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरा जो अब 20 तारीख में जो सेटअप होगा वो होगा कि मार्केट 44,555
और 44,455 या 444 के आसपास खुले और उसके बाद यहाँ रेंज बनाने के बाद ऊपर निकलती है तो मैं ट्रेड ले लूँगा, या फिर जैसे ही इसके हाई को क्रॉस करेगी तो भी मैं ट्रेड ले लूँगा। चलिए अब हमने एनालाइज कर ली, तारीख हो गई 20/1/2023। प्राइस एक्शन हम यूज़ करेंगे। अब देखते हैं सेटअप क्या बनता है। अब ये देखिए दोस्तों, मार्केट ओपन हुई 20 तारीख में, कहाँ, हमारे जो हमने रेंज डिसाइड की थी उसमें। अब जैसे ही 555 को ऊपर क्रॉस करेगी तो मैं 477 488 के आसपास का एसएल लेके ऊपर की तरफ 555 पे ट्रेड ले लूँगा। ये लिए दोस्तों, अब मार्केट ने जैसे ही 555 क्रॉस करा मैंने ट्रेड ले लिया। ट्रेड कितने बजे हुआ मेरा, 9:20 पे, 9:20 पे मैंने ट्रेड लिया। पॉइंट क्या था मेरा, 42,555। एसएल क्या था मेरा, 42,477, यानी कि 78 पॉइंट का मेरा एसएल है। और टारगेट मेरा क्या होगा, 42,622। पहला टारगेट मेरा होगा 42,622 के आसपास का, यानी कि 67 पॉइंट का मेरा एसएल टारगेट होगा। यहाँ मार्केट क्या करती है उसके बाद सिनेरियो हम देखेंगे। मार्केट रुकी, ये सेटअप और बढ़िया बन गया कि मार्केट हाई के आसपास ही रुक गई। अब देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गई, मेरा एसएल कहाँ पर आ गया, 488 के आसपास। मैंने 10-20 पॉइंट और ऊपर एसएल अपना ट्रेल कर दिया। अब मैं इसे और कर देता हूँ, 42,488। ये देखिए दोस्तों, अब मेरा एसएल आ गया जो आज की ओपनिंग थी, यानी कि अभी देखते हैं हम आगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ एक रेंज बन गई छोटी सी, अगर आप देखेंगे। अब मेरा एसएल आ गया आज की ओपनिंग के आसपास, यानी कि 42,500 के आसपास मेरा एसएल आ गया। एसएल कितने का होगा मेरा, 55 पॉइंट का। अब देखिए मार्केट ने हमें पहला टारगेट अचीव करा दिया। इस पॉइंट पे आते ही मैं अपनी 90% क्वांटिटी निकाल दूंगा और एसएल लगा लूँगा इसी कैंडल का लो, जो बड़ी सी कैंडल बनी है इसका, यानी कि 588 के आसपास का, 42,588। हमने बाइंग कितने पे गया था, 42,555 पे। अब 588 पे हमने एसएल लगा लिया, वो भी कब, जब हमने यहाँ अपनी 80% क्वांटिटी 90% क्वांटिटी निकाल चुके हैं। अगर हम एक लॉट से काम कर रहे हैं तो यहाँ हम अपना जो भी टारगेट था उसे लेके निकल जाएंगे, 622, 633, 655 को उसे लेके हम निकल जाएंगे। अब हम वेट करते हैं आगे का। अब मेरा जो एसएल होगा वो 600 के आसपास आ गया है। जैसे ही 600 के पास मार्केट आसपास आएगी मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। अब मेरा एसएल आ गया दोस्तों 633 और 655 के आसपास। मार्केट जैसे ही, मार्केट ने जो ये रेंज बनाई छोटी सी, ये एक रेंज बनी ये वाली, जैसे ही मार्केट इसके नीचे निकलेगा 622, 633 के आसपास, मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा, अपनी 100% क्वांटिटी निकाल दूँगा। ये लीजिए, मार्केट जैसे ही नीचे आया मैं 633 पे यहाँ निकल गया, 42,633, यानी कि मुझे कितने पॉइंट मिल गए, इसे हटा देता हूँ यहाँ, 42,633। मार्केट ऊपर गया नहीं, वहाँ से घूम के फिर नीचे की तरफ आ गया। अब देखते हैं, ये देखिए मार्केट वापस फिर उसी जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था उसी लेवल पे मार्केट आ चुका है। अब मैं एग्जिट कितने पे हो गया, 10.55 पे। क्या हुआ, टारगेट हमारा अचीव हो गया। और हमने क्या ली थी, कॉल। ये दोस्तों ट्रेड हमारा कितना रहा, लगभग 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे में मार्केट ने हमें अपना टारगेट दे दिया। सॉरी दोस्तों, लास्ट में जो हमारा एसएल हम ट्रेल करके लेकर आ गए थे उसे कहाँ लेकर आ गए थे, 42,588 पे, यानी कि जो हमने बाइंग प्राइस था उसके आसपास हमने अपना एसएल ख़त्म कर दिया बिल्कुल। इस तरीके से दोस्तों प्रैक्टिस करता हूँ अपनी। अब आगे देखूँगा जो भी ट्रेड होगा उसमें मैं अगला जो भी ट्रेड लूँगा वो ये 78 पॉइंट आज जो मुझे मिल गए हैं इसमें से कुछ ना कुछ मैं घर लेकर जाऊँगा, तभी मैं अगला ट्रेड करूँगा, वरना कोई ट्रेड मैं आज की डेट में नहीं करने वाला हूँ। अब ये सब हटा देता हूँ, ये हमारा सुबह का सेटअप था जो कि चल गया। अब हमने यहाँ कोई ट्रेड नहीं करने वाले। अब वेट करते हैं अब कोई सेटअप दोबारा बनता है
इस रेंज में मार्केट फिर से आ जाएगा तो इस रेंज में मेरा कोई ट्रेड है ही नहीं। मार्केट फिर से इस रेंज में आ गया, सपोर्ट ले रहा है। अब मैं ट्रेड लूँगा, देखिए यहाँ पे दोस्तों 722 के आसपास। 722 क्यों? कि यहाँ देखिए 722 755 पे आकर रेजिस्टेंस भी है। यहाँ मार्केट रुकता है, कोई सिनेरियो दिखाता है तो मैं एक छोटी क्वांटिटी से ट्रेड लूँगा, वरना अब मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला। ये आज का लो, जो आज की ओपनिंग थी और जो आज का हाई था, अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेंगे। इस बीच में मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला, चाहे कितना ही अच्छा सेटअप बन जाए, मार्केट कहीं भी चली जाए। अब देखिए मार्केट चल रही है। अब देखिए दोस्तों ये बिल्कुल आके जो आज की ओपनिंग थी वहाँ बिल्कुल आके सपोर्ट ले रहा है। अब जैसे ही 488 को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो मैं 555 पे देखते हैं। पहले 488 पे अगर हम ट्रेड लेते हैं, 42,488, 42,555, हाँ 67 पॉइंट का है। इसका हाई कितना है? 533, हाँ 42,533, यानी कि 45 पॉइंट का मैं एक रिस्क और लेके देख सकता हूँ। क्वांटिटी मेरी बहुत छोटी रहेगी। यहाँ मैंने क्वांटिटी मान लीजिए अगर डबल क्वांटिटी ली थी, 30 का लॉट लिया था, तो यहाँ सिर्फ मैं 15 का ही लूँगा। अगर एक ही लॉट लिया है तो मैं ऐसा अपना और छोटा रख के चलूँगा, 533। मान लीजिए हम एक ही से काम कर रहे हैं, 80 पॉइंट पहले ट्रेड में मुझे मिल चुके हैं, यहाँ मैं सिर्फ 45 पॉइंट का अपना ऐसे लेके चल रहा हूँ। अगर मार्केट 488 को ब्रेक करती है तो, मार्केट ने ब्रेक नहीं करा, ऊपर चली गई, मतलब मेरा कोई ट्रेड हुआ ही नहीं। 3 बज गए, 3 बजे के आसपास वैसे भी कोई ट्रेड नहीं करने वाला, चाहे मार्केट ब्रेक करे या ना करे। ये लीजिए मार्केट बंद भी हो गई। मतलब आज हमें एक ही ट्रेड मिला हमारे सेटअप पे, और उससे हमने अपना प्रॉफिट किया। एक ट्रेड लेने के बाद चले गए हम। दोस्तों मैं शुरू से ही इसी तरीके से प्रैक्टिस करता हुआ आया हूँ। अब कुछ लोग यहाँ कह सकते हैं भैया आप पहले से अगली कैंडल देख लेते हैं। दोस्तों ये तो उनके लिए है कि जो रियल में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो अपनी ईमानदारी से प्रैक्टिस करेंगे, वो इन चीज़ों को खुद अपने आप हाइड करना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा कि मैं अपने आप से चिटिंग तो नहीं कर रहा। एक चीज़ और दोस्तों, जैसे आप सेटअप ले रहे हैं और आपको अगली कैंडल दिख गई है, आपने कोई सेटअप बनाया है, दिख गई है, तो उस ट्रेड को फिर छोड़ दीजिए। आप प्रैक्टिस तभी तक करें जब तक आपको अगली कैंडल का पता ना हो। और दोस्तों ऐसा कोई नहीं होता कि जो अपने आगे की, अगर जिन्होंने भी आज ट्रेड लिया है उनसे मैं 4 दिन का पूछूं, 4 दिन की कैंडल भाई 10 बजे की कैंडल क्या बनी थी, वहाँ क्या सिनेरियो था, तो किसी को नहीं पता होता है। ऐसे ही आप पूरी ईमानदारी से अगर ट्रेड करेंगे, इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, और मैम 1 करोड़ रुपए इस तरीके से आप बना लेंगे। हो सकता है आपको इस प्रैक्टिस में आपको 4 महीने लग जाएं, 6 महीने लग जाएं, लेकिन आपको दोस्तों प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी पड़ेगी। उसेन बोल्ट का एक बहुत ही अच्छा कोट है, वो कहते हैं कि मैं 90 सेकंड की दौड़ के लिए पिछले 4 सालों से लगातार दौड़ रहा हूँ। तो दोस्तों वही चीज़ है कि हमको 1 मिनट के, 5 मिनट के, 10 मिनट के ट्रेड के लिए 6-6 महीने, 8-8 महीने, 10-10 महीने ट्रेडिंग करनी हो, प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके हमें कैंडल समझ में आएंगी। जब आप यहाँ प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपको सेटअप दिखने लगेंगे। यही चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी कि मुझे कहाँ ट्रेड करना है, कहाँ नहीं करना है, कैसे करना है। यही चीज़ आपके दिमाग में बैठती रहेंगी, सबकॉन्शियस माइंड में आपके एंटर करती रहेंगी, और जब आप रियल में ट्रेड लेंगे तो आपको ये चीज़ें बनती हुई दिखाई देंगी। प्रैक्टिस में और रियल में एक बहुत बड़ा अंतर क्या है? वो है दोस्तों आपकी साइकोलॉजी का, आपके इमोशन का। यहाँ जब प्रैक्टिस करेंगे, पॉसिबिलिटी है कि आप महीने, 2 महीने, 6 महीने, 5 महीने में आप यहाँ 1 करोड़ रुपए बहुत आसानी से बना भी लेंगे। लेकिन यहाँ ये बहुत रिस्की है दोस्तों। यहाँ तो कोई इमोशन है नहीं प्रैक्टिस में। ट्रेड लिया, आपका लॉस हो रहा है, आप फिर भी बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ दोस्तों इमोशन काम करता है 100%। ये चीज़ें तभी काम करेंगी, ये प्रैक्टिस तभी काम करेगी जब इसी प्रैक्टिस के बेस पे आप अपने रियल ट्रेड में इमोशन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इमोशन ख़त्म कब होंगे? जब आपका रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल में होगा, आपकी मनी मैनेजमेंट कंट्रोल में होगा, आपके रूल्स आपने फॉलो किए होंगे, तभी आपके इमोशन कंट्रोल में होंगे, वरना नहीं हो सकते। अगर आपके इमोशन कंट्रोल में नहीं होंगे तो ये सारी चीज़ें बेकार रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे आप ट्रेड 10,000 से कर लीजिए, 2,000 से कर लीजिए, 5,000 से कर लीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक आपके इमोशन कंट्रोल में नहीं होंगे। इमोशन कंट्रोल कब होंगे? जब आप इस पर धीरे धीरे टाइम देना शुरू करेंगे।
क्योंकि आपको दिखाई देगा कि भाई जब मैं रियल में ट्रेड लेता हूँ तो मैं डर के मारे या एसएल से पहले ही निकल जाता हूँ, जिसकी वजह से मुझे लॉस हो जाता है। यहाँ जब प्रैक्टिस करता हूँ तो अपने सेटअप पे बैठा रहता हूँ, अपने सेटअप का इंतज़ार करता रहता हूँ, तो यहाँ तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन रियल में देखता हूँ तो मुझे लॉस हो रहा है। अब आप इसे एनालाइज करने बैठेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। दोस्तों वीडियो लंबी हो चुकी है, लेकिन इस लंबी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। ये मैं आपसे लिख के कह सकता हूँ कि इस तरह का सेटअप, इस तरह की प्रैक्टिस आपको कोई नहीं बताने वाला। इसमें आपको अपनी गलतियाँ भी दिखाई देंगी, अपने लॉस भी दिखाई देंगे। इसलिए मेरे यकीन मानिए दोस्तों, इस प्रैक्टिस को आप फॉलो कीजिए। ये सीट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। दोस्तों ये ज़रूर याद रखना, कैपिटल कम से कम 50,000 आप ज़रूर लेकर आएँ, तभी ऑप्शन ट्रेडिंग करें। और उससे पहले आप इक्विटी देखें, वहाँ देखें, क्योंकि वहाँ 1-2% लेने के लिए भी आपके पसीने छूट जाएंगे। 5% भी आपको लेने के लिए पूरा दिन बैठना पड़ जाएगा और हो सकता है वो मिले भी ना। और यहाँ तो दोस्तों क्या होगा, आपके ट्रेड लेने के साथ ही 10-20-30 पॉइंट, 10-15 पॉइंट कैसे 10-15% कैसे कम हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और 10-15% कैसे आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी, आपको देखते देखते काम हो जाएगा। यहाँ बहुत तेज़ एक्शन लेने होंगे, बहुत तेज़ी से यहाँ फास्ट मूवमेंट करनी होती है, एंट्री एग्जिट बहुत तेज़ देखना होता है। हाँ, जब आप इक्विटी में करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या सेटअप है, क्या मेरी बात माने तो आप कम से कम 1 महीना, सिर्फ अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपने कभी ट्रेडिंग नहीं की है, तो सबसे पहले आप 1 महीने और उसको देखें, क्या कहते हैं, इक्विटी ट्रेड को देखें। वहाँ जाकर सेटअप बनाएं अपने, जो ये सेटअप हैं जो भी हैं। इसके बाद हम आगे धीरे धीरे जो भी आपके सेटअप है नहीं है तो मेरी वीडियो देख सकते हैं आप। आपको वहाँ से डेली चार्ट की, जो मैंने डेली चार्ट एनालाइज की एक सीट, वो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ मैंने बताया हुआ है कि ट्रेड कहाँ लेना है, कैसे लेना है, क्यों लेना है, क्या सेटअप होना चाहिए, तो उन चीज़ों को आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, समझिए। जब आपको समझ में प्रॉपर आएगी तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए लायक बन जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में, मंडे के सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद।